नमस्कार साथियों, आज आपका जो क्लास इंटरेस्टिंग क्लास के रूप में होने जा रहा है, खासकर बीए फर्स्ट ईयर और आपका फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित क्लास होगा, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर को हमने सेलेक्ट किया है। और इंग्लिश लिटरेचर में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लीग, जो शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत आता है, इसको हम लाइन बाय लाइन बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपका लगा हुआ है, जो कि हम आपको चाहते हैं कि आपको अच्छी तैयारी हो जाए एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इसको शुरुआत करते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुने। ए स्मॉल पार्ट ऑफ सिटी। ए स्मॉल पार्ट ऑफ सिटी का मतलब है नगर का एक छोटा भाग। बेस्ड ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर, जो वाशिंगटन स्क्वायर का मतलब चौक होता है, यानी कि वाशिंगटन स्क्वायर के चौक जो होता है उसके पश्चिम में ये नगर पड़ता है। राइटर कह रहे हैं द स्ट्रीट्स, यानी इस नगर की जो गलियां हैं, स्ट्रीट माने गलियां, हैव गॉन बिल्ड, जो जंगल की तरफ चली गई थी। इस शहर की जो गलियां थी वो जंगल की तरफ मुड़ गई थी। दे टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शन, और जो आगे जा कर के विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती हैं। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, और ये आगे बढ़ कर के छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती हैं। कार्ड प्लेसेस, जिनको स्थान का नाम दिया गया है। प्रिय साथियों, वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस इटसेल्फ, एक गली जो है, वन स्ट्रीट मतलब एक गली, गोज अक्रॉस इटसेल्फ, जो अपने आप में क्रॉस करती है। वन बार टू टाइम्स माने एक या दो बार, यानी एक या दो बार जा कर के वो गली जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करती है। ए पेंटर, पेंटर का मतलब चित्रकार होता है। वंस डिस्कवर्ड समथिंग, हालांकि एक चित्रकार ने कुछ समथिंग माने कुछ आकर के यहाँ पर पता लगाया, यानी कुछ चीज़ आकर के यहाँ पर खोजी। पॉसिबल, जो संभव थी। एंड वैल्यूबल, और महत्वपूर्ण, जो कामयाब महत्वपूर्ण चीज़ थी उसका उसने पता लगाया। अबाउट दिस स्ट्रीट, इसी गली के अंतर्गत। सपोज, सोचिए, ए पेंटर, एक चित्रकार, हैड सम पेंटिंग मटेरियल, माली चित्रकार जो यहाँ पर आया है इसके पास कुछ पेंटिंग करने का सामान है। फॉर, कह रहे फॉर, अब यहाँ पर जो फॉर की जो बात आ रही है, जिसके लिए ही हैड नॉट पेड, उसका कोई खर्चा उसे नहीं देना पड़ा। मेरे साथियों, इस पेंटर के लिए जो उसे सामान मिला था पेंटिंग करने का, उसका उसे कोई खर्चा देना नहीं पड़ा। सपोज ही हैड नो मनी, मान लीजिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे भी नहीं थे। सपोज ए मैन, मान लीजिए एक आदमी, केम टू गेट द मनी, पैसे कमाने आया है। मान लीजिए एक आदमी पैसे भी कमाने आया है। द मैन माइट वॉक डाउन, वो व्यक्ति चलकर आया है, दैट स्ट्रीट, उस गली में। एंड सडनली, अचानक, मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक, हालांकि उसको वापस आते समय, कहने मतलब है विदाउट हैविंग रिसीव्ड ए सेंट, हालांकि उसको आने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिला। कहने मतलब उसको कमाने के लिए कोई भी सिक्का पैसा उसको नहीं मिला, यानी उसकी कोई भी इनकम आमदनी नहीं हो पाई। मेरे भाई आगे कह रहे हैं, दिस पार्ट ऑफ द सिटी, नगर का ये हिस्सा, इज कॉल्ड ग्रीनविच विलेज, नगर का ये हिस्सा जो था जहाँ पर वो लोग अपना कारोबार कर रहे थे, उस जगह को ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता था। ग्रीनविच विलेज के नाम से उसको जाना जाता था। एंड टू ओल्ड ग्रीनविच विलेज, ये गांव जो था पुराना था। द पेंटर्स माने चित्रकार, सून केम, वो शीघ्र ही वहाँ पर आए थे, यानी उस जगह पर। हियर माने यहाँ पर, दे फाउंड रूम्स, उनको यहाँ पर आने के बाद कमरे मिल गए थे। दे लाइक, जो जैसे उन्होंने चाहे थे, कहने मतलब है जैसे कमरे उन्होंने चाहे थे वहाँ पर उन्हें कमरे किराए पर मिल गए। विद गुड लाइट, जिनमें अच्छी रोशनी थी। एंड एट लो कॉस्ट, और कम कीमत पर वो कमरे उनको
मिल गए थे। कहने वाला है उनका कम किराया उनको चुकाना पड़ा, वो कमरे उनको प्राप्त हो गए थे। सीओ एंड जॉन्सी, सीओ और जॉन्सी नाम की दो लड़कियां यहाँ पर हैं, ठीक है, ये इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। लिव्ड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, वो एक इमारत की टॉप माने तीसरी मंजिल पर रहती थी, विद 3 फ्लोर यानी तीसरी मंजिल पर रहती थी, यानी लास्ट मंजिल जो तीसरी थी उस पर वो दोनों रहा करती थी। वन डे कहने वन ऑफ दीज यंग वुमेन, उन तीनों नौजवान कहने वाला सॉरी वन ऑफ दीज यंग वुमेन, उन लड़कियों में से एक लड़की, जो दो लड़कियां थीं उनमें से एक लड़की केम फ्रॉम मेन, हालांकि उनमें से एक लड़की मेन से आई थी, मेन एक जगह का नाम है, वहाँ से आई थी। द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से आई थी दूसरी, हालांकि दूसरी कैलिफोर्निया से आई थी। दे हैड मीट एट ए रेस्टोरेंट, उनकी मुलाकात मेरे साथियों एक होटल में हुई थी। ऑफ 8 स्ट्रीट, जो 8वीं गली में होटल चल रहा था, उसी गली में होटल के अंदर उनकी मुलाकात हुई थी। देयर दे डिस्कवर्ड, वहाँ पर उन्होंने पता लगाया दैट दे लाइक्ड द सेम काइंड ऑफ वर्ड, उनको वहाँ पर पता चला, जब उन्होंने आपस में बातचीत चर्चा की तो उनको पता चला कि उनकी जो कला है, जो उनकी चित्रकारी का जो कार्य है वो एक जैसी है। हालांकि दोनों भी चित्रकारी का काम करती थी, तो दोनों की चित्रकारी का कार्य यानी एक ही कार्य करती दोनों चित्रकारी का। द सेम काइंड ऑफ फूड, मेरे भाइयों अब सोचने की बात है कि दोनों की चित्रकारी जो कार्य भी सेम था, और द सेम काइंड ऑफ फूड, और दोनों का एक ही तरह का भोजन, यानी दोनों लड़कियां एक ही तरह का भोजन भी खाया करती थी। एंड द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ, मेरे भाई सेम ही तरह का, समान ही तरह का वो खासकर कपड़े भी पहना करती थी। तो आप जान लीजिए कि जब सेम तरह का सब कार्य कर रही हैं तो उनकी पट्टी जाएगी, साथ साथ रह सकती हैं। सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया, टू लिव माने रहने का, ठीक है, साथ साथ, इसलिए उन्होंने साथ साथ रहने का निश्चय कर लिया। एंड वर्क टुगेदर, और साथ साथ कार्य करने का। तो मेरे साथियों वो साथ साथ उन्होंने रहने का निश्चय भी कर लिया और साथ साथ जो है खाना खाने का या सब कुछ कार्य करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। दैट वाज इन द स्प्रिंग, मेरे साथियों वो उस समय, स्प्रिंग का मतलब बसंत का मौसम था। टॉवर्ड विंटर कोल्ड, जाड़े का वक्त था। कह रहे हैं ए कोल्ड स्ट्रेंजर, एक ठंड से सताया हुआ, स्ट्रेंज माने अनजान व्यक्ति, इंटर्ड उसने प्रवेश किया था, ग्रीनविच विलेज, उसी ग्रीनविच गांव में। हालांकि एक अनजान व्यक्ति जो ठंड से सताया हुआ था उसने भी उसी शहर में आकर शरण ली, यानी प्रवेश किया। नो कुड सी हिम, उसको किसी ने नहीं देखा। ही वॉकड अराउंड टचिंग वन पर्सन, हालांकि वो चलता हुआ आया और उसने क्या हुआ कि एक अनजान व्यक्ति को छू लिया, अनजान व्यक्ति को छू लिया। टचिंग माने छू लिया, वन पर्सन माने एक व्यक्ति को, हियर माने यहाँ पर आकर के। एंड अनोदर, और इसके बाद उसने दूसरा व्यक्ति छू लिया। विद हिज आइसी फिंगर, वो व्यक्ति आया था जिसकी जो उंगलियां थी बिल्कुल आइसी बर्फीली थी, ठंड के मारे बिल्कुल बर्फ थी, हालांकि उसको ऐसा लग रहा था निमोनिया हो। ही वाज ए बैड सिकनेस, और मेरे भाइयों वो बुरी तरह से बीमार था। डॉक्टर्स कॉल्ड हिम, डॉक्टर ने उसे बताया, क्या बताया? निमोनिया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें निमोनिया है। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी, नगर के पूर्वी हिस्से में, ईस्ट माने पूर्वी और सिटी माने हिस्सा, पूर्वी हिस्से में। ही हरीड, वो जल्दी में चल कर गया वो व्यक्ति। टचिंग मैनी पीपल, और उसने वहाँ पर जाकर के बहुत से लोगों को छू लिया। बट इन द नैरो स्ट्रीट, किंतु एक पतली गली थी, नैरो का मतलब पतली, आप ग्रीनविच विलेज, उस ग्रीनविच गांव की जो पतली गली थी। ही डिड नॉट मूव सो क्विकली, वो वहाँ पर जल्दी से तेज़ी से नहीं चल सका, ठीक है, वहाँ पर वो तेज़ी से जल्दी से नहीं चल पाया था। कह रहे हैं मिस्टर निमोनिया, हालांकि वो व्यक्ति जो ठंड से बिल्कुल ओतप्रोत था, हालांकि उसको निमोनिया हो चुका था। वाज नॉट ए नाइस ओल्ड जेंटलमैन, वो एक अच्छा भला व्यक्ति नहीं था। ए नाइस ओल्ड जेंटलमैन, एक अच्छा बूढ़ा आदमी।
भला आदमी वुड नॉट हर्ट ए बीक, हालांकि वो इतना कमज़ोर था, हालांकि उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लिटिल वोमेन, हालांकि छोटी औरत के लिए, फ्रॉम कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया से आई थी। बट मिस्टर निमोनिया, किंतु वो श्रीमान निमोनिया वाला व्यक्ति जिसको निमोनिया थी, ठीक है, टचड जॉन्सी, उसने जॉन्सी जो लड़की थी उसको छू लिया। विद हिज कोल्ड फिंगर्स, अपनी ठंडी उंगलियों से, हालांकि उंगलियां बिल्कुल बर्फ हो रही थी। सी ले ऑन हर बेड, वो लड़की अपने बिस्तर पर लेट गई, ठीक है, ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग, बगैर चले फिरे। एंड सी लुकड थ्रू द विंडो, और जब वो खिड़की से बाहर देखती है, एट द वॉल, एक दीवार की तरफ, ऑफ हाउस माने घर की, यानी खिड़की की तरफ वो एक दीवार थी और उस दीवार की तरफ वो देखती है। नेक्स्ट टू हर्स, जो उसके सामने की तरफ थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द डॉक्टर करें, वन मॉर्निंग एक सुबह, द बिजी डॉक्टर, एक डॉक्टर था जो काफ़ी व्यस्त रहता था, स्पोक टू शिव, उसने शिव नाम की जो लड़की थी उसको बताया, अलोन, अकेले में, इन द हॉल, एक बड़े कमरे में जा करके, धियर मन, जहाँ पर जॉन्सी कुड नॉट हियर, जहाँ पर जॉन्सी सुन नहीं सकती थी, वहाँ पर जा करके। सी हैज़ ए वेरी स्मॉल चांस, ही सेड, हालांकि उस डॉक्टर ने बताया शिव के लिए कि इस लड़की के कम चांस हैं, यानी सी हैज़ ए वेरी लिट स्मॉल चांस, उसके बाद बहुत कम समय है। सी हैज़ ए चांस, उसका अवसर हो सकता है, नहीं उसका चांस हो सकता है। इफ़ सी वांट्स टू लिव, अगर वो जिंदा चाहे तो, यानी जिंदा रहना चाहती तो चांस तो हो सकता है, वैसे उसका चांस बिल्कुल ना के बराबर है। इफ़ पीपल डोंट वांट टू लिव, यदि लोग जिंदा रहना नहीं चाहते हैं तो आई कैन नॉट डू मच फॉर देम, तो मैं उनके लिए कुछ अधिक नहीं कर सकता। हालांकि वो डॉक्टर कह रहा है कि अगर लोग जिंदा ही रहना नहीं चाहते तो मैं उनके लिए अधिक नहीं कर सकता। योर लिटिल लेडी, आपकी छोटी जो महिला है, हैज़ डिसाइडेड, उसने तो निश्चय कर लिया है, दैट सी डिड नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो अच्छा होना नहीं चाहती है, हालांकि वो अच्छा होना नहीं चाहती है। इज़ देयर समथिंग दैट, क्या कोई ऐसी बात है, इज ट्रॉबलिंग हर, जो उसे परेशान कर रही है। सी ऑलवेज वांटेड टू गो टू इटली, वो हमेशा से कह रहे हैं, सी ऑलवेज वांटेड टू गो इटली, वो इटली जाना चाहती थी। एंड पेंट ए पिक्चर ऑफ बे ऑफ नेपल्स, सैड शिव, शिव ने कहा वो इटली जाना चाहती थी और वहाँ पर जो है नेपल्स की खाड़ी की तस्वीर बनाना चाहती थी। पेंट, चित्रकारी करना, नॉट पेंट, नहीं पेंट नहीं, चित्रकारी नहीं। इज़ देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल्ड अबाउट, क्या ऐसी कोई चीज़ बेकार की है जो उसे परेशान कर रही है। ए मैन, उस आदमी ने कहा। ए मैन, एक आदमी। सैड शिव, शिव ने कहा कि एक आदमी। इज ए मैन बर्थ, ये तो बेकार की बात है। नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर। देर इज नॉट ए मैन, वहाँ कोई आदमी ही नहीं है। इट इज़ वीकनेस, ये सब उसकी कमजोरी है। सैड डॉक्टर, हालांकि डॉक्टर ने कहा तो इसका मतलब इसकी कमजोरी है। आई विल डू ऑल, मैं सब कुछ करूँगा। आई नो, जो मैं जानता हूँ। हाउ डू टू, करें हाउ टू डू, क्या करा जाए। बट किंतु, भेन ए सिक पर्सन बिगिन टू फील, एक व्यक्ति तभी अच्छा महसूस कर सकता है। दैट इज गोइंग टू डाई, हालांकि कहने मतलब है जब वो मरने को होता है। हालांकि कह रहे हैं हाफ माई वर्क इज यूजलेस, मेरा आधा कार्य तो बेकार में चला गया है, व्यर्थ में चला गया है। टॉक टू हर, उससे बात करो, कह रहे हैं उससे बात करो। अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ्स, कि नए जो जाड़े आ रहे हैं, जाड़े के मौसम के लिए नए कपड़ों की बात करो। इफ़ सी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, अगर वो भविष्य में रुचि रखती है तो। हर चांस वुड बी बेटर, तो उसके ठीक होने का चांस है। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के चले जाने के पश्चात, शिव वेंट इनटू द वर्क रूम टू क्राई, शिव जो अपने काम वाले कमरे में चीखती हुई जाती है। देन सी
वॉकेड इनटू जॉन्सीज रूम, तब वो चल करके झांसी के कमरे में जाती है। सी कैरिड सम ऑफ हर पेंटिंग मटेरियल, और वो वहाँ पर जाकर के अपने साथ पेंटिंग का सामान भी ले जाती है। एंड सी वाज सिंगिंग, और वो गुनगुना भी रही है, मतलब कुछ गा रही है। झांसी ले देयर, झांसी वहाँ पर लेटी हुई है। वेरी थिन, बड़ी कमज़ोर हो जाती है, पतली हो जाती है। वेरी क्वाइट, बड़ी शांत है। हर फेस, उसका चेहरा बाज टर्न इट माने मुड़ा हुआ था, टॉवर द विंडो माने खिड़की की तरफ। हालांकि झांसी का चेहरा जो था वो विंडो की तरफ मुड़ा हुआ था। सीओ स्टॉपिड सिंगिंग, सीओ वहाँ जाने के पश्चात गाने से गुनगुनाने से रुक जाती है। थिंकिंग, और सोचने लगती है दैट झांसी बाज असलीप, कि झांसी लग रहा है कि सोई हुई है। शिव बिगिन टू वर्क, शिव अपना काम में लग जाती है। एज सी वर्क इट, जैसी वो काम करती है। सी हियर ए लो साउंड, तभी उसको एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। अगेन, दोबारा, एंड अगेन, दोबारा, यानी बार बार। सी वेंट क्विकली, वो जल्दी से जाती है। टू द बेड साइड, यानी बिस्तर की तरफ, यानी वो जल्दी से बिस्तर की तरफ जाती है। जॉन्सीज आइज, जॉन्सी की आँखें बर कह रहे हैं बर ओपन वाइड, वो पूरी तरह से खुली हुई थी। सी वाज लुकिंग आउट द विंडो, और वो खिड़की से बाहर देख रही थी। एंड काउंटिंग बैक, और बार बार गिनती गिन रही थी, बार बार गिनती को गिन रही थी। 12, 12, सी सेड, उसने कहा। एंड ए लिटिल लेटर, और थोड़ी देर के बाद 11, 11। एंड देन, और तब 10, 10। एंड 9 और 9। एंड देन 8 और 8। एंड 7 और 7। ऑलमोस्ट टुगेदर, ये सब लगातार वो कहती जा रही थी। शिव लुकिड आउट द विंडो, शिव ने खिड़की के बाहर देखा। बाहर बाज देयर इज काउंट, और सोच रही कि बाहर क्या गिनने को है जो गिर रही है, बाहर गिनने को है क्या जो इस गिनती कर रही है। देयर बाज ओनली द साइड बाल, देखती है वहाँ पर कि एक किनारे से दीवार थी। आप द नेक्स्ट हाउस, अगले घर के ए शॉर्ट डिस्टेंस अवे, जो थोड़ी सी दूरी पर थी। द वाल, दीवार, हैड नो विंडो, उस दीवार में कोई खिड़की नहीं थी। एन ओल्ड, पुरानी खिड़की, पुराना जो घर था। ओल्ड ट्री ग्रू अगेंस्ट द वाल, और दीवार के ठीक सामने से एक पुराना पेड़ उगा हुआ था, पुराना सा पेड़ उगा हुआ था। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ विंटर, जाड़े की हल्की फुहार, हैड ऑलरेडी टचड इट, वो उसमें छू रही थी। हल्की जाड़े की ठंड की फुहार चल रही थी, वो उस पेड़ में लग रही थी। ऑलमोस्ट, पूरी तरह से। ऑल इट्स लीव्स, उसकी जो पत्तियां थीं, हैड फॉलन, वो गिर चुकी थी। फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस, उसकी मोटी मोटी शाखाओं से जो पत्तियां थीं वो गिर चुकी थीं। व्हाट इज इट डियर, आस्क्ड शिव, शिव ने बड़े प्यार से पूछा, प्रिय ये क्या है। 6 सेड झांसी, तभी झांसी कहती है 6, यानी 6 पत्तियां अभी शेष हैं। इन ए वॉइस स्टिल लोअर, वो आवाज़ बहुत हल्की धीमी थी। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब ये पत्तियां तेजी से गिरने लगेंगी। 3 days एगो, 3 दिन पहले। बर ऑलमोस्ट 100, लगभग 100 पत्ती थीं। इट हर्ट माई हेड टू काउंट देम, जिनको गिनने में मेरे सिर में दर्द होने लगता था। बट नाउ इट इज़ ईजी, किंतु अब ये सरल हो गया है। देयर गोस अनदर वन, तभी दूसरी पत्ती गिर जाती है। देयर आर ओनली 5 नाउ, अब केवल 5 पत्ती रह जाती हैं। 5, 5। व्हाट डियर, प्रिय ये क्या है। टेल यू योर शिव, शिव ने कहा बताइए ये 5 हैं क्या। लिव्स, उसने कहा पत्तियां। ऑन द ट्री माने वृक्ष पर, पेड़ पर। व्हेन द लास्ट वन फॉल्स, जब अंतिम पत्ती गिरती है। आई मस्ट गो, तब मुझे भी जाना है। टू, आई कह रहे टू, मुझे भी जाना है। आई हैव नॉट, मैं समझ गई हूँ। दैट फॉर 3 days, कि 3 दिनों से। डिड नॉट
द डॉक्टर टेल यू, क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया? ओ अरे नहीं, आई नेवर हियर्ड ऑफ सच ए थिंग, सैड शिशु ने कहा, नहीं मैंने तो ऐसी बात कभी नहीं सुनी। इट डज नॉट हैव एनी सेंस इन इट, इसमें तो कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं है। व्हाट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विद यू, हालांकि स्यू कर रही है झांसी से कि तुमको इस पुराने पेड़ से क्या लेना देना है, हालांकि आपको पेड़ से क्या लेना देना है। वार विद योर गेटिंग बेल, या आपके अच्छे होने से इस पेड़ का क्या लेना देना है। एंड यू यूज टू लव, तुम जिसे इतना प्रेम किया करती हो। दैट ट्री, उस पेड़ से, सो मच, इतना अधिक। डोंट बी ए लिटिल फूल, मूर्ख मत बनो, थोड़ा भी मूर्ख मत बनो। द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया, योर चांस फॉर गेटिंग बेल, कि तुम्हारे ठीक होने के चांस हैं। हालांकि स्यू कह रही है, मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे ठीक होने के चांस हैं। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि दिस मॉर्निंग, मन इसी सुबह, और उस डॉक्टर ने मुझे इसी सुबह बताया कि उसने बताया कि उसने कहा कि यू हैड वेरी गुड चांसेस, आपके अच्छे मौके हैं, अच्छे अवसर हैं। ट्राई टू ईट ए लिटिल नाउ, अब तुम थोड़ा खाने की कोशिश करो। हालांकि स्यू कह रही है जॉन्सी से कि अब तुम थोड़ा खाने की कोशिश करो, यानी थोड़ा बहुत खाओ। एंड देन, और तब, आई विल गो बैक टू वर्क, और मैं फिर वापस काम पर जाती हूँ। एंड देन, और तब, आई कैन सेल माई पिक्चर, और अपनी तस्वीर को बेचूंगी। एंड देन, और तब, आई कैन बाय समथिंग, मैं कुछ खरीदूंगी, मोर माने अधिक, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू ईट टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, जिसको खाने से तुम महसूस करो एनर्जी, यानी ताकत को महसूस करो। यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फॉर मी, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ मेरे लिए है, यानी कि जो है जॉन्सी कहती है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, सी स्टिल लुकिड आउट द विंडो, वो अब भी खिड़की से बाहर देख रही है। देयर गोज अनदर, तभी दूसरी पत्ती गिर जाती है। नो नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग टू ईट, मुझे कुछ नहीं खाना है। ना माने अब। देयर आर 4, अब 4 पत्ती बची हैं। आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल, मुझे अंतिम पत्ती गिरती हुई देखनी है। बिफोर नाइट, रात होने से पहले ही। देन आई विल गो टू, तब मैं भी चली जाऊंगी। हालांकि जॉन्सी कह रही है, जब अंतिम पत्ती गिरेगी तो मैं भी दुनिया से चली जाऊंगी, ये उसके दिमाग में बैठ चुका है। जॉन्सी डियर, सेड शिव ने कहा, प्रिय जॉन्सी, विल यू प्रॉमिस मी, क्या तुम मुझसे वादा करोगी, टू क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करने की, क्या तुम मुझसे अपनी आंखें बंद करने का वादा करोगी। एंड कीप देम क्लोज्ड, और उन्हें बंद ही रखना है। विल यू प्रॉमिस, क्या तुम वादा करोगी, नॉट टू लुक आउट द विंडो, कि मैं खिड़की से बाहर ना देखूं, क्या तुम मुझसे वादा करोगी खिड़की से बाहर ना देखने की। अनटिल आई फिनिश वर्किंग, जब तक मैं अपना कार्य पूरा ना कर लेती हूँ। आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, मुझे कल तक ये तस्वीर पूरी करनी है। आई नीड द लाइट, मुझे प्रकाश की आवश्यकता है। आई कैन नॉट कवर द विंडो, और मैं खिड़की को ढकना नहीं चाहती, यानी ढक नहीं सकती। कुड नॉट यू वर्क इन द अदर रूम, सेड, यानी आस्क्ड जॉन्सी, जॉन्सी ने पूछा, क्या तुम अपने कार्य को दूसरे कमरे में नहीं कर सकती हो। हालांकि जॉन्सी कह रही है, जो बिस्तर पर लेटी पड़ी हुई है बीमार, कह रही है, क्या तुम अपना कार्य दूसरे कमरे में नहीं कर सकती हो। कोल्डली, बड़ी धीरे से कहा। आई डिड रेदर बी हियर बाई यू, सेड शिव ने कहा, नहीं, मुझे यहीं रहना चाहिए। एंड आई डोंट वांट टू यू लुक एट दोज लीव्स, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम उन पत्तियों को ना देखो, उन पत्तियों को ना देखो, ये बात हो रही है उनमें। टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, आप कार्य करो, जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। सी क्लोज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले वाइट, और बिल्कुल सफ़ेद पीली सफ़ेद होकर के लेट जाती है। एंड स्टिल, और शांत। बिकॉज, क्योंकि आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं अंतिम पत्ती को गिरती हुई देखना चाहती हूँ। आई हैव डन इनफ वेटिंग, मैंने बहुत इंतजार कर लिया है। हालांकि जॉन्सी कह रही है, मैंने बहुत इंतजार कर लिया है, मैं अंतिम पत्ती को गिरती हुई देखना चाहती हूँ। आई हैव डन इनफ थिंकिंग, मैंने बहुत कुछ सोच लिया है। आई वांट टू गो
सेलिंग डाउन, कह रहे हैं सेलिंग डाउन डाउन, मैं पत्ती की तरह नीचे गिर करके तैरना चाहती हूँ। लाइक वन ऑफ दोज लीव्स, हालांकि जिस तरह से पत्ती गिरी हैं उन्हीं पत्तियों की तरह मैं भी जो है नीचे गिरना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप सैड शिव ने कहा, सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल ब्रह्मान, मैं ब्रह्मान को बुलाती हूँ टू कम अप हियर, कि वो यहाँ आए। आई वॉन्ट टू पेंट ए मैन दिस पिक्चर, मैं इस तस्वीर में एक व्यक्ति की तस्वीर को बनाना चाहती हूँ। एंड आई विल मेक हिम लुक लाइक ब्रह्मान, और मैं उसको ब्रह्मान की तरह ही दिखाना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ। आई वुड बी गॉन ए मिनट, मुझे 1 मिनट चाहिए। डोंट ट्राई टू मोर स्टिल, करें डोंट ट्राई टू मोर टिल आई कम बैक, ठीक है, ऐसा तब तक करूं जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। ओल्ड ब्रह्मान, बूढ़ा ब्रह्मान, बाजे पेंटर एक चित्रकार था, यानी वो बूढ़ा ब्रह्मान जो था वो चित्रकार यानी पेंटर था। हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जो उसी बिल्डिंग के पहली मंजिल पर रहता था, यानी पहले फर्श पर फ्लोर पर रहता था। आप देयर हाउस, अपने घर के। ही वॉज पास 60, वो 60 साल से ऊपर निकल चुका था, यानी उसकी उम्र 60 साल से ऊपर होने जा रही थी। ही हैड नो सक्सेस एज ए पेंटर, और उसको चित्रकारी में कोई सफलता नहीं मिली थी। फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों से। ही हैड पेंटेड, उसने चित्रकारी का काम किया। विदाउट एवर पेंटिंग ए गुड पिक्चर, हालांकि उसकी कोई अच्छी तस्वीर भी नहीं बनी थी। ही हैड ऑलवेज टॉकेड, हमेशा बात करता था ऑफ पेंटिंग, चित्रकारी की। ए ग्रेट पिक्चर, और बड़ी संख्या में तस्वीर बनाता था। ए मास्टरपीस, ये उसके दिमाग का कमाल था। बट ही हैड नेवर इट स्टार्टेड इट, किंतु उसने इसकी शुरुआत कभी नहीं की। ही गॉट ए लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा था। बाय लीटिंग अदर पेंट पिक्चर्स, हालांकि दूसरी तस्वीरों को बेच करके ले जा करके आप हैं। ही ड्रैंक टू मच, वो अधिक पीता था, कहने मतलब वो अधिक पी लेता था। ही स्टिल टॉकेड ऑफ हिज ग्रेट मास्टरपीस, फिर भी वो अपनी काबिलियत की बात करता था। मास्टरपीस का मतलब काबिलियत यानी होशियारी। एंड ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था दैट इट वाज हिज स्पेशल ड्यूटी, कि मेरा विशेष कर्तव्य टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, कि मैं हर कार्य को संभव करके बनाऊं। टू हेल्प शिव एंड जॉन्सी, और मैं शिव और जॉन्सी की मदद करूं। शिव फाउंड हिम इन हिज डार्क रूम, शिव अपने आप को एक अंधकारपूर्ण कमरे में ले जाती है। एंड सी न्यू, वो समझ जाती है दैट ही हैड बीन थिंकिंग का मतलब सोचना, वो सोच रहा है। ही कुड स्मेल इट, वो कुछ सूंघ रहा है। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया अबाउट जॉन्सी के बारे में। एंड द लिव्स, जो पत्तियाँ थीं द बाइन, जो बेल थी, बाइन माने बेल होती है। सी सेड, उसने कहा दैट, कि सी वाज अफ्रेड, कि मुझे डर था। दैट जॉन्सी वुड इंडीड सेल डाउन लाइक द लीव, कि जॉन्सी जो है पत्ती की तरह नीचे गिर करके तैर जाएगी, यानी वो खत्म हो जाएगी। हर होल्ड ऑन द वर्ल्ड वाज ग्रोइंग वीकर, संसार पर उसका जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है। ओल्ड ब्रह्मान शॉटेड हिज एंगर, ओल्ड ब्रह्मान जो बूढ़ा ब्रह्मान जो था, उसने गुस्से में कहा। ओल्ड ब्रह्मान शॉटेड हिज एंगर, उसने गुस्से में कहा। ओवर सच एन आइडिया, इस तरह के विचार पर। व्हाट, क्या। ही क्राइड, उसने चिल्लाते हुए कहा। आर देयर सच फूल्स, क्या ऐसे भी मूर्ख लोग हैं। डू पीपल डाई, जो लोग मरते हैं। बिकॉज लिव्स ड्रॉप ऑफ ए ट्री, यानी पेड़ की गिरती पत्तियों के साथ, जब पेड़ की पत्तियां गिरती हैं तो वो भी मर जाती हैं या उनके साथ। आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ सच ए थिंग, मैं तो ऐसी बात कभी नहीं सुनी। नो नहीं। आई विल नॉट कम, कह रहे हैं आई विल नॉट कम अप द सीट, मैं ऊपर नहीं आ सकता। वाइल यू मेक ए पिक्चर ऑफ मी,
मुझे एक तस्वीर बनानी है। वाई डू यू अलाउ हर टू थिंक सच ए थिंग। तो ब्रह्मांड कह रहा है कि तुम उसे ऐसी चीज़ों बातों को सोचने की अनुमति क्यों देती हो। दैट डॉक्टर लिटिल जॉन्सी, द पुअर लिटिल जॉन्सी, बेचारी लिटिल जॉन्सी, तुम उसे ऐसी बातों को सोचने की अनुमति क्यों देती हो। शी इज़ वेरी सिक एंड वीक, वो बहुत कमज़ोर और बीमार है। सैड शिव, शिव ने कहा, द सिकनेस हैज़ पुट दिस स्ट्रेंज आइडिया, उसकी कमज़ोरी ने, उसकी बीमारी ने उसके दिमाग में ऐसे अजीब विचार भर दिए इनटू हर माइंड, उसके दिमाग के अंदर। मिस्टर ब्रह्मान, श्रीमान ब्रह्मान, इफ़ यू वुड नॉट कम, अगर तुम नहीं आ सकते तो यू वुड नॉट, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। बट किंतु आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, यू आर वेरी नाइस, कि तुम एक अच्छी हो। मतलब शिव कह रही है कि मैं नहीं समझती कि तुम अच्छी हो। दिस इज़ लाइक ए वुमेन साउटेड ब्रह्मान, यानी कि ब्रह्मान जो था एक औरत की तरह चिल्लाया। उसने कहा, हु सेड, कौन कहता है, आई विल कम, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। कौन कहता मैं नहीं आऊँगा। गो, जाओ, आई कम विद यू, मैं आपके साथ आऊँगा। फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद। आई हैव बीन ट्राइंग टू से, मैं कहना चाहूँगा, दैट आई विल कम गॉड, मैं ईश्वर के लिए आऊँगा। दिस इज़ नॉट एनी प्लेस, कोई अन्य जगह पर नहीं। फॉर समवन, किसी और के लिए। सो गुड, इतना अच्छा। एज जॉन्सी, जॉन्सी के लिए। टू लाई सिक, जो बीमार पड़ी हुई है। सम डे, कुछ दिनों से। आई सेल पेंट माई मास्टरपीस, मैं अपने कुछ दिमागी चीज़ को, काबिलियत को पेंट कर लूँ। एंड वी सेल आल गो अवे फ्रॉम हेयर, और हम यहाँ से चले जाएंगे गॉड, यस, हाँ, ईश्वर के लिए। जॉन्सी बाय स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। वेन दे वेंट अप, जब वो उसके पास गए। शिव कवर्ड द विंडो, शिव ने खिड़की को ढक दिया। एंड टुक ब्रह्मान, और ब्रह्मान को ले गई। इनटू द अदर रूम, दूसरे कमरे में। देयर दे लुकड आउट द विंडो, वहाँ पर उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। फियरफुली, बड़े डर के साथ। एट द ट्री, और वृक्ष की तरफ देखा। देन दे लुकड एट ईच अदर, तब उन्होंने एक दूसरे तरफ देखा। फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए। विदाउट स्पीकिंग, बगैर कुछ कहे हुए। ए कोल्ड रेन वाज फॉलिंग, ठंडी फवार गिर रही थी। विद ए लिटिल स्नो इन इट टू, उसमें हल्की बर्फ भी थी। ब्रह्मान सेट डाउन, ब्रह्मान बैठ जाता है। एंड शिव बिगिन टू पेंट, और शिव अपनी तस्वीर बनाना शुरू कर देती है। सी वर्किट थ्रू मोस्ट ऑफ द नाइट, उसने सारी रात कार्य किया। इन द मॉर्निंग, सुबह को। आफ्टर द हावर्स स्लीप, एन हावर स्लीप, 1 घंटा सोने के पश्चात। सी वेंट टू जॉन्सीज बेड साइड, और वो सुबह को जॉन्सी के बिस्तर की तरफ जाती है। जॉन्सी विद वाइड ओपन आइज, जॉन्सी अपनी आंखों को पूरी तरह से खोली हुई थी। बाज लुकिंग टॉवर द विंडो, और खिड़की की तरफ देख रही थी। आई वांट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। सी टोल्ड शिव, उसने शिव से कहा कि मैं देखना चाहती हूँ। शिव टुक द कवर फ्रॉम द विंडो, शिव ने विंडो से, खिड़की से कवर को हटा दिया। बट आफ्टर द बीटिंग रेन, किंतु बरसात होने के पश्चात। द विंड, तेज हवा जो थी। हैड, कह रहे दैट हैड नॉट स्टॉप्ड, वो नहीं रुकी थी। यानी बरसात रुक गई, लेकिन तेज हवा नहीं रुकी थी। थ्रू द होल नाइट, सारी रात हवा चली। देयर स्टिल वाज वन लीफ टू बी सीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सामने एक पत्ती को देखा जा सकता था। हालांकि एक ही पत्ती दीवार के सामने दिख रही थी।
इट वॉज द लास्ट ऑन द ट्री, ये पेड़ पर अंतिम पत्ती थी। इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन, वो अब भी हरी थी। नियर द ब्रांच, जो शाखा के करीब थी। बट एट द एज इट्स बाज टर्निंग येलो, किंतु उसके पत्ती के जो किनारे थे वो मुड़ करके पीले पड़ गए थे। विद एज, अपने समय के अनुसार। देर इज बाज, कह रहे हैं देर इट वाज हैंगिंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो पत्ती शाखा से लटकी हुई थी। नियरली 20 फीट अबव द ग्राउंड, जो ज़मीन से लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर थी। इट इज़ द लास्ट वन सेड झांसी, झांसी ने कहा ये अंतिम पत्ती है। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, ये रात के समय में ज़रूर गिर जाएगी। आई हियर, मैंने सुना है, द विंड, और हवा भी थम जाएगी। इट विल फॉल सॉरी, खांसी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। इट विल फॉल टुडे, ये आज गिर जाएगी। एंड आई शैल डाइट एट द सेम टाइम, और इसी समय पर जब पत्ती गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। डियर डियर जॉन्सी सैड शिव, शिव ने कहा प्रिय जॉन्सी, शिव ने कहा प्रिय जॉन्सी, थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो। शिव कह रही है जॉन्सी मेरे बारे में सोचो। इफ़ यू वुड नॉट थिंक ऑफ योर सेल्फ, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचती हो तो व्हाट वुड आई डू, तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूं। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर, किंतु जॉन्सी कोई जवाब नहीं देती है। द मोस्ट लोनली थिंग, एक ही बात थी कि इन द वर्ल्ड, संसार में, इज ए सोल, उसने सोच लिया कि संसार में एक ही चीज़ है, वो है आत्मा। व्हेन इट इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फॉर जर्नी, जब आत्मा जाने की तैयारी करती है, यानी जब आत्मा जो है दुनिया से जाने की तैयारी करती है, अपनी यात्रा पर निकलती है, जर्नी माने यात्रा। द टाइस दैट हिल्ड टू हर फ्रेंडशिप, तो उसकी दोस्ती खत्म हो जाती है। एंड टू अर्थ बर ब्रेकिंग वन बाय वन, इस तरह से ऐसा देखा जाता है कि पृथ्वी से हर कोई इस तरह से विदा होता रहता है। द डे स्लोली पास्ट, वो दिन धीरे धीरे गुजर जाता है। एज इट ग्रू डार्क, अंधेरा होने लगा। दे कुड स्टिल सी, वो अब भी देख रहे हैं। द लीफ, पत्ती को। हैंगिंग, जो लटकी हुई है, फ्राम ब्रांच, शाखा से। अग्नेस्ट द वॉल, दीवार के सामने। एंड देन, और तब, एज द नाइट केम, रात हो जाती है। द नॉर्थ विंड, उत्तर की हवा। बिगिन अगेन टू ब्लो, ब्लो माने चलना, हवा का चलना ब्लो माने कहते हैं, तो पुनः उत्तरी हवा चलना शुरू हो जाती है। द रेन स्टिल बीट अगेन, और बरसात पुनः शुरू हो जाती है। द विंडोज, जो खिड़की पर लगती है। वेन इट वाज लाइट इनफ, जब पर्याप्त सवेरा, कहने मतलब है वेन इट वाज लाइट इनफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगला सुबह होता है तो हल्का सा सवेरा होता है। जॉन्सी अगेन कमांडेड दैट, जॉन्सी पुनः आदेश करती है दैट सी बी अलाउड टू सी, कि मुझे देखने की अनुमति दी जाए। द लीफ वाज स्टिल देयर, पत्ती अब भी वहाँ पर लगी हुई है। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम, जॉन्सी वहाँ पर लंबे समय से लेटी हुई है। लुकिंग एट इट, और उसकी तरफ देख रही है। एंड देन, और तब, सी कॉल्ड शिव, उसने शिव को बुलाया। हु वाज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू इट, यानी कि उस जो है जॉन्सी जो है, शिव जो है कुछ शिव के लिए खाने के लिए पका रही है। आई हैव बीन ए बैड गर्ल शिव सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, जॉन्सी यानी क्या मतलब है, आई हैव बीन ए बैड गर्ल शिव सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा शिव मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। हालांकि दुख प्रकट कर रही है जॉन्सी। समथिंग हैज़ मेड दैट,
किसी ने बना दिया है मुझे। दैट लास्ट लीफ स्टे देयर, किसी ने वहाँ पर एक अंतिम पत्ती को बना दिया है। टू शो, दिखाने के लिए, मेरे के लिए, यानी मेरे को किसी ने दिखाने के लिए एक पत्ती बना दी है। हाउ माने किस प्रकार से। बैड आई वास, मैं कितनी बुरी हो गई थी। इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। टू वांट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ। आई विल ट्राई टू ईट नाउ, अब मैं कुछ खाना चाहूँगी। बट फर्स्ट, किंतु सबसे पहले, ब्रिंग मी ए लुकिंग ग्लास, मुझे एक देखने वाला, मुंह देखने वाला, यानी दर्पण को लाइए, शीशा लाइए, इसमें मैं देखना चाहती हूँ अपना चेहरा। सो दैट, ताकि आई कैन सी माई सेल्फ, ताकि उस शीशे में, उस दर्पण में मैं अपने आप को देख लूँ। एंड देन, और तब, आई विल सिट अप, तब मैं बैठूँगी। एंड वाच यू कुक, और जो आपने पकाया मैं उसको देखूँगी। एन हावर लेटर, 1 घंटा के बाद, शी सेड, उसने कहा, शी सम डे, कुछ दिनों से, आई होप, मैं आशा करती हूँ, यू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, कि तुमने नेपल्स की तस्वीर बनाई है, यानी पेंट की है। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, दोपहर के पश्चात डॉक्टर आए। शिव फॉलोड हिम, शिव ने उनकी बात को सुना। इनटू द हॉल, बड़े कमरे में। आउटसाइड जॉन्सीज रूम, जो जॉन्सी के कमरे से बाहर की तरफ था। टू टॉक टू हिम, और बातचीत की। द चांस आर गुड, सेड डॉक्टर ने कहा, अब अवसर, मौका अच्छा है। ही टुक शिव थिन, हालांकि वो शिव को अपने साथ ले जाता है। शेकिंग हैंड इन हिज, अपने हाथ में हाथ डाल करके उसको अपने साथ ले जाता है। गिव हर गुड केयर, और कहता है कि आप उसकी अच्छी तरह से केयर माने देखभाल करना। एंड सी विल गेट वेल, और वो अब ठीक हो जाएगी। एंड नाउ, और अब, आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन द हाउस, इन दिस हाउस, और अब मुझे जाकर के इसी घर में दूसरा बीमार व्यक्ति को देखना है। हिज नेम इज़ ब्रह्मान, उसका नाम ब्रह्मान है। ए पेंटर, एक चित्रकार। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। निमोनिया, जिसको निमोनिया है। टू मेक, कह रहे हैं, टू मेक इज एन ओल्ड, जिसने उसको बूढ़ा बना दिया है। वीक मैन, कमज़ोर आदमी बना दिया है। एंड ही इज़ वेरी इल, और वो बहुत बीमार है। देर इज़ नो होप फॉर हिम, और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, किंतु आज हम उसको अस्पताल ले जाएंगे। वी शैल मेक इट एज इजी, और हम सरलता के साथ कोशिश करेंगे। फॉर हिम एज वी कैन, हालांकि हम उतना उसके साथ अच्छा करेंगे जितना हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट डे, माने अगले दिन, डॉक्टर सेड टू शिव, अगले दिन डॉक्टर ने शिव से कहा, सी इज सेफ, कि वो बच गई है, वो सुरक्षित, ठीक है। यू हैव डन इट, करें, यू हैव डन इट, तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है। फूड एंड केयर नाउ, तुमने उसको भोजन भी दिया, देखभाल की है। दैट इज़ ऑल, ये सब कुछ आपने किया है। एंड दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर के पश्चात, शिव केम टू बेड, हालांकि शिव जो थी वो उस बिस्तर वाले कमरे के पास आई, यानी बिस्तर के पास आई, बिस्तर के पास आती है। वेयर जॉन्सी ले, जहाँ जॉन्सी लेटी हुई थी। सी पुट ऑन आर्म अराउंड हर, और वो अपने हाथ उसके गले में डाली हुई थी, हालांकि गले उसके हाथ डाले हुई थी। कह रहे हैं उसके गले में हाथ डाले हुई थी। आगे फिर कह रहे हैं कि एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आपको कुछ बताना है। कहने मतलब है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आपसे कुछ कहना है। सी सेड, उसने कहा, मिस्टर ब्रह्मान, श्रीमान ब्रह्मान, डाइड ऑफ निमोनिया टुडे, आज ब्रह्मान की मृत्यु निमोनिया से हो गई है। इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में। ही वॉज इल, वो बीमार थे। ओनली 2 days, केवल 2 दिन से। समवन फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे, हालांकि किसी ने उनको मॉर्निंग, सुबह को ही देख लिया था, पहले ही दिन। इन हिज रूम, अपने कमरे में। ही वॉज हेल्पलेस, वो निसहाय थे। विथ पेन,
और दर्द से करा रहे थे। हिज शूज उनकी जूते एंड हिज क्लॉथ उनके कपड़े बर बेट माने गीले हो रहे थे एंड एज कोल्ड एज आइस और बर्फ़ के समान ठंडे हो रहे थे। एवरीवन वंडर्ड हर किसी को अचंभा हुआ वेयर ही हैड्स बीन ये कहाँ हुआ कैसे हुआ। द नाइट हैड बीन सो कोल्ड रात इतनी ठंडी थी एंड बिल्ड और बिल्कुल तूफ़ानी थी। रात ठंडी और तूफ़ानी थी। एंड देन और तब दे फाउंड समथिंग उन्हें कुछ वस्तुएं मिली। देयर बाज ए लाइट वहाँ पर हल्का प्रकाश था दैट ही हैड टेकिन आउटसाइड जब वो बाहर की तरफ गए थे। एंड देयर वर हिज मटेरियल्स ऑफ पेंटिंग और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उनकी चित्रकारी पेंटिंग का सामान भी था। देयर वाज पेंट ग्रीन वहाँ पर हरी पेंट थी एंड येलो पेंट थी एंड लुक आउट द विंडो और उन्होंने खिड़की की तरफ देखा। ठीक है खिड़की की तरफ देखा। डियर प्रिय एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल दीवार पर अंतिम पत्ती अब भी है। डिड नॉट यू वंडर तुम्हें अचंबा नहीं है वाई इट इज़ नीवर मोबिड ये कभी हिलती क्यों नहीं है। वैन जब द विंड वाज ब्लोइंग जब हवा चल रही थी। ओ नहीं ओ अरे माई डियर मेरी प्रिय इट इज़ ब्रह्मांस ग्रेट मास्टरपीस ये तो ब्रह्मांड के दिमाग का कमाल है। ब्रह्मांड के दिमाग का कमाल है। ही पेंटेड इट उन्हीं ने इसको पेंट कर दिया है उन्होंने इसको पेंट से बना दिया है। इट देयर द नाइट अब रात हो गई है। दैट द लास्ट लीफ टेल अब अंतिम पत्ती को जो है वो चली गई है। लास्ट पत्ती भी चली गई है। अब मुझे बताओ अंतिम पत्ती भी चली गई। तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें इसको शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।